नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर हाजिर हुआ हूं। विधानसभा चुनाव हरियाणा में बड़े नज़दीक आ चुके हैं और चुनावी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, एक घटना घटी थी करीब 2-3 साल पहले, जब बड़ी तेज़ी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे थे। तो इस महंगाई को काबू करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी नेताओं की। उस बैठक के अंदर बैठक की कार्रवाई की जा सके उतने नेता भी शामिल नहीं हुए थे और बैठक की कार्रवाई स्थगित हो गई थी, यानी कि कोरम तक पूरा नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई और बेकारी पर चर्चा करने तक के लिए ये लोग तैयार नहीं हुए, तो महंगाई और बेकारी से निजात दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? और फिर रैलियों और जुलूसों में बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, नौकरियां जनरेट कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो उस सारी बातों को नज़र में रखते हुए मैंने चुनाव के ऊपर ये कविता लिखी है। मैं कहता हूँ कि हर तरफ हर जगह झूठ बेशुमार है। एक बार राहत इंदौरी ने कहा था कि और कुछ तो करना आता नहीं तुमको, और कुछ तो करना आता नहीं तुझको, मगर यार तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। अब किसके लिए कहा था? ये भी कह दिया था उसने, राहत इंदौरी ने, कि ये कथन हमारे देश के वज़ीर आज़म, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। अब ये किसके लिए कहा गया है आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हर तरफ हर जगह झूठ बेशुमार है, इन दिनों अफवाहों से पटे पड़े अखबार हैं, इन दिनों अफवाहों से पटे पड़े अखबार हैं, और सच्चाई नदारद ख्वाब शानदार हैं। सच्चाई नदारद है और ख्वाब शानदार हैं, और ये सभी तो सूबे में चुनाव के आसार हैं। ये सभी तो सूबे में चुनाव के आसार हैं। अब देखिएगा, कहता हूँ कि राष्ट्रवाद और जातिवाद इनके दो हथियार हैं। राष्ट्रवाद और जातिवाद इनके दो हथियार हैं। सरहद पर तनाव, फौज जंग को तैयार है। कब कौन किसके साथ ये किसी को क्या पता? कब कौन किसके साथ ये किसी को क्या पता? हर शख्स एक तरफ झुका हुआ किरदार है। हर शख्स एक तरफ झुका हुआ किरदार है। देखिएगा, कोई किसी तरफ झुका है, कोई किसी पार्टी की तरफ झुका है, लेकिन झुकाव ज़रूर है किसी न किसी का। तो हर शख्स एक तरफ को झुका हुआ किरदार है, और ये सारे तो सूबे में चुनाव के आसार हैं। फिर लिखता हूँ कि किसके पास कौन सी तरकीबों की मार है, किसके पास कौन सी तरकीबों की मार है, कौन पाक साफ है, कौन गुनहगार है। किसके पास कौन सी तरकीबों की मार है, कौन पाक साफ है, कौन गुनहगार है। और चुनाव आजकल महज वोटों का बाज़ार है। चुनाव आजकल महज वोटों का बाज़ार है, और गरीब का वोट सदा ही बिकने को तैयार है। गरीब का वोट सदा ही बिकने को तैयार है, और ये सारे तो सूबे में चुनाव के आसार हैं। उनकी सुनो, अब उनकी पर मैं तवज्जो चाहूँगा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी सुनो, लगेगा हर कहीं सुधार है। उनकी सुनो, ये लगेगा कि हर कहीं सुधार है। ना कोई महंगाई है, ना कोई बेकार है। झूठ की जीत है, सच्चाई की हार है। झूठ की जीत है, सच्चाई की हार है। राजनेता नग्न, राजनीति शर्मसार है। राजनेता नग्न, राजनीति शर्मसार है। और देखिए कितने प्रखर स्वर में राजनीति की आलोचना की गई है कि राजनेता नग्न, राजनीति शर्मसार है, और ये सारे तो सूबे में चुनाव के आसार हैं। आखिरी में सार लिखता हूँ कि वोटरों के हाथ खाली, कहा है कि वोटरों के हाथ खाली, आँख पर नम है यहाँ। वोटरों के हाथ खाली, आँख पर नम है यहाँ। इंसानी ज़िंदगी की कीमत वोट से कम है यहाँ।
इंसानी ज़िंदगी की कीमत वोट से कम है यहाँ। 5 साल बाद फिर सरकार आपके द्वार है, 5 साल बाद फिर सरकार आपके द्वार है। और देश की सियासत का बस यही तो सार है। ये सारे तो सूबे में चुनाव के आसार हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के अवसर पर मेरी ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कविता आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए और डॉक्टर विकास बुधवार से जुड़ जाइए। धन्यवाद।